फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेशन एकेडमी 2.0। एडुकेशन एकेडमी 2.0 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हड़प्पा सभ्यता के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं तो वो पढ़े थे हम लोग पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल के बारे में हम लोग पढ़े थे, उसका थोड़ा सा ब्रीफ आपको दे देता हूँ ताकि आप लोग को मेमोराइज हो जाए, ठीक है। पाषाण काल के बारे में पढ़े थे। पाषाण काल 3 टाइप के थे, 3 टाइप से। पूरा पाषाण काल, ठीक था, पूरा पाषाण काल। उसके बाद मध्य पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद था नव पाषाण काल, ठीक। फिर पूरा पाषाण काल जो था वो था 3 टाइप का। पूरा पाषाण काल जो है वो था कितने टाइप का? 3 टाइप का। एक निम्न था, एक मध्य था और एक उच्च था। पूरा पाषाण काल था, तो इस टाइप से था, ठीक है। फिर हम उसके खोज के बारे में पढ़े थे, कहाँ से कौन कौन चीज़ का जो वस्तु था उन सब का साक्ष्य मिला था। साथ ही साथ ये भी पढ़े थे कि पाषाण काल के समय ही नव पाषाण काल के समय जो मतलब इतिहासकारों के द्वारा ये बताया गया था और जो पुराने साक्ष्य प्राप्त हुए थे उनमें पालतू जानवर जो था वो कुत्ता के रूप में पालतू जानवर को माना गया है। और साथ ही साथ ये भी पता चला था हम लोगों को कि मानव मतलब मालिकों के साथ कुत्ता को भी दफनाने का भी साक्ष्य जो था हमें प्राप्त हुआ था। और साथ ही साथ बहुत सारे साक्ष्यों के बारे में हम लोग कल इस पर डिस्कशन किए थे। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, तो वो है हमारा वो जो बात है और वो है हमारा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आज हम लोग ब्रीफली डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता को। तो सबसे पहले अगर कहा जाए, सबसे पहले अगर स्टार्ट करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही कहा जाता है और पढ़ा जाता है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है वो कौन सा है? तो नव पाषाण काल जो है वो नव पाषाण काल जो चला था 2500 के बाद वाला काल, ईसा पूर्व से जो चला था, वही काल जो होता था वही काल जो था वो था हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता का जो चला था ये 2500 ईस्वी पूर्व से लेके 1750 ईस्वी पूर्व तक इसका काल माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता काल। हड़प्पा नामक पूरा स्थल जो था वो किस सभ्यता से संबंध रखता था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो पूरा स्थल जो पूछा जा रहा है और जिसका संबंध था वो सिंधु घाटी सभ्यता से इसका संबंध था। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध जो था वो था हड़प्पा संस्कृति का, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति की जो खोज हुई थी, जहाँ से वहाँ का साक्ष्य जो मिला था, मोहनजोदारो ये सब जो था वो वहीं से मिला। और सिंधु घाटी से ही इन सब के बारे में हमें जो जानकारी मिली है वो सब सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमें प्राप्त हुआ है। और हड़प्पा सभ्यता भी निकल के जो आया है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही आया है, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि हुआ करती है वो किस प्रकार की थी? तो भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफिक, भाव चित्रात्मक यानी कि पिक्टोग्राफिक। हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि जानते थे वो किस प्रकार के थे? तो वो पहले लिखे नहीं होते थे, वो अपना जो भाव होता था वो प्रकट करके वो चित्र के रूप में वो लिपि के द्वारा उसे दर्शाया जाता था। वो मतलब कि हमारे अंदर जो फीलिंग है हमारे अंदर जो फीलिंग यानी कि जो भाव है उसे हम लोग लिख नहीं पाते थे, उसे हम लोग तस्वीर बनाकर चित्र के रूप में दर्शाकर उसे अपना मतलब दर्शाते थे और लिखते थे। तो वही जो हड़प्पा सभ्यता के समय का जो लिपि कहलाया वो कहलाया भाव चित्रात्मक लिपि। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख स्रोत मिला है, जो मतलब स्रोत मिला है खुदाई के दौरान जो साक्ष्य मिला है वो स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई है। पुरातात्विक खुदाई के द्वारा ही कोई भी प्रमुख स्रोत हमें जानकारी मिलेगी। तो कौन सा हुआ? पुरातात्विक खुदाई।
मोहनजोदारो का जो शाब्दिक अर्थ अगर कहा जाए, मोहनजोदारो का मैंने पहले यह भी बताया कि मोहनजोदारो का भी संबंध जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से है, सिंधु घाटी सभ्यता से है। और मोहनजोदारो का जो शाब्दिक अर्थ है वो कहलाता है मृतकों का टीला, वो क्या कहलाता है, मृतकों का टीला। मोहनजोदारो का जो शाब्दिक अर्थ है वो कहलाता है मृतकों का टीला, ठीक है। और सिंधु सभ्यता संबंधित जो है वो किस युग से है, वो किस युग से है, तो प्रोटो हिस्टोरिकल एज जो है, प्रोटो हिस्टोरिक एज जो है उससे संबंधित रखता है हमारा सिंधु सभ्यता, जिसे हम लोग आद्य ऐतिहासिक युग भी कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक युग से जो संबंध रखते हैं वो रखता है हमारा सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का जो संबंध है वो किससे है, तो वो आद्य ऐतिहासिक युग से है। और मोहनजोदारो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मृतकों का टीला होता है। मूर्ति पूजा का जो आरंभ किया गया था वो सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था। मूर्ति पूजा का जो आरंभ किया जाता था या मूर्ति पूजा मनाया जाने लगा था, तो वो कहाँ से मनाया जाने लगा, कब से मनाने का आरंभ किया गया, तो पूर्व आर्य काल से, आर्य काल से पहले से भी क्या किया जाता था, मूर्ति पूजा का आयोजन किया जाता था। लेकिन बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को, बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में जो था मूर्ति पूजा को विरोध किया गया था। लेकिन बाद में जब उनके शिक्षा बौद्ध धर्मों का जब आयोजन होने लगा, साथ ही साथ उसमें जो सिखों का जो संख्या बढ़ने लगा, उसके दौरान भी उसमें मूर्ति पूजा का जो था वो वर्चस्व जो है आने लगा था धीरे धीरे, ठीक है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो हुआ था तो वो पूर्व आर्य काल से ही था। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर, सिंधुवासी जो थे वो क्या किए थे कि तांबे और टीन को क्या किए थे, तांबे और टीन को एक साथ मिला दिए, तो क्या तैयार हो गया था, कांसा तैयार हुआ। और कांसा तैयार हुआ था, इसी युग को सिंधु घाटी सभ्यता वाले ने इन्हें कांस्य युगीन का भी नाम दिए थे इसी युग को। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो क्या किए थे कि तांबा का खोज उसी समय हुआ था, ठीक है। और तांबा का यूज भी किया गया था, नवपाषाण काल में तांबा का यूज किया गया था। उसके बाद जो शुरुआत हुई थी तो यह हमारा हड़प्पा सभ्यता था। तो हड़प्पा सभ्यता में तांबा तो था ही, ठीक है। और तांबे के साथ साथ क्या किया गया, टीन को एक साथ मिलाकर, जब तांबा और टीन को एक साथ मिलाया गया तो कांसा तैयार हुआ, ठीक है। कांसा तैयार हुआ, और कांसा तैयार हुआ तो इसी युग को ही कांस्य युगीन के नाम से, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से इसे चर्चित कर दिया गया। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर, हड़प्पा की जो समकालीन सभ्यता जो थी वो रंगपुर कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले बात यह है कि हड़प्पा की जो समकालीन सभ्यता थी वो रंगपुर में थी, रंगपुर में। तो रंगपुर में भी पूछा जा रहा है कि कहाँ पे, तो रंगपुर में जो था वो सौराष्ट्र में था, रंगपुर में जो था सौराष्ट्र में था। तो सौराष्ट्र में क्या था, सौराष्ट्र में जो था हड़प्पा के समकालीन जो सभ्यता जो थी रंगपुर, वो स्थित था सौराष्ट्र में, ठीक है, सौराष्ट्र में। उसके बाद हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं। तो अगर शुरू से ही देखा जाए तो प्राचीन सभ्यता से लेकर अभी वर्तमान समय तक की बात मैं बता रहा हूँ कि धौलावीरा और कालीबंगा से अभी भी प्राचीन युग के ही कुछ न कुछ स्रोत मिलते आ रहे हैं। तो कालीबंगा जो है, कालीबंगन, यहाँ से दुर्ग तथा निचला नगर का जो अलग अलग प्राचीर से जो घिरे हुए स्थल जो थे वो थे हमारे कालीबंगा, जो कि हड़प्पा संस्कृति के समय ही इसको देखा गया था। तो वो जो स्थल वो था कालीबंगन, ठीक है। मोहनजोदारो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खोदाई किसके द्वारा किया गया था। मोहनजोदारो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला, वो क्या होता है, मृतकों का टीला। और कहा जा रहा है कि मोहनजोदारो, ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक जो खुदाई की गई है तो वो
कौन से इतिहासकार के द्वारा किया गया है। और मतलब इतिहासकार वो नहीं होंगे, ठीक है, वो पुरातात्विक विभाग के लोग होंगे, लेकिन आखिर इतिहास को उन्हीं लोगों ने ही उनको जानकारी दी होगी। तो वो जो लोग थे सर जॉन मार्शल के द्वारा मोहनजोदारो और हड़प्पा सभ्यता में पुरातात्विक स्थल की जो थी वो खुदाई की गई, ठीक है। और वहीं से जो साक्ष्य प्राप्त हुए उन्हें इतिहासकारों ने एकत्रित करके उन्हें बताया गया, ठीक है। और हड़प्पा कालीन जो स्थलों से हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो लोहा की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा कालीन जो स्थल, जितने भी स्थल थे जहाँ जहाँ भी खुदाई हुई, वहाँ तक अभी तक बहुत सारे धातु प्राप्त हुए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ से लौह धातु यानी कि आयरन की जो है अभी तक प्राप्ति नहीं हो पाई है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, वहाँ के जो पब्लिक थे, वो क्या करते थे, किसकी पूजा करते थे। तो वो मातृ देवी की पूजा करते थे। तो मातृ देवी की पूजा करते थे यानी कि माता की पूजा क्या करते थे वो लोग। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार अगर कहा जाए कि उत्खनित मतलब खुदाई के प्रमाण जितने भी सामने आए हैं उसके अनुसार, तो सिंधु सभ्यता को स्थल बनावली हरियाणा, स्थल बनावली ये जगह का नाम है बनावली, जो कि हरियाणा में घग्गर और उसकी सहायक नदियों के घाटों में स्थित है। उस सहायक नदी जितने भी हैं उनके घाटियों में स्थित है। तो उत्खनन कहा जा रहा है, उत्खनन का जो प्रकार, उत्खनन के जो प्रमाण जो मिले हैं सिंधु सभ्यता में ही, सिंधु सभ्यता के जो स्थल है वहाँ से जो प्रमाण मिले हैं वो बनावली और घग्गर जो है वो उनकी जो सहायक नदियाँ हैं उनके घाटियों के बीच या घाटियों के आजू बाजू जो है ये स्थित वाला इलाका है। धौलावीरा नामक जो पुरातात्विक स्थल है वो किस राज्य में है। तो धौलावीरा जो है वो गुजरात राज्य में है। और धौलावीरा जगह जो है वो गुजरात में है। और वहाँ से भी बहुत से प्राचीन युग के जो है पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। पुरातात्विक जो खुदाई करने के बाद वहाँ से बहुत सारे प्राचीन काल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। साथ ही साथ अभी वर्तमान की बात बता रहा हूँ कि वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज जो लिस्ट निकलता है उसमें 40वां नंबर पर, उसमें क्या किया गया कि 40वां नंबर पर इसे वर्ल्ड हेरिटेज इंडेक्स में शामिल कर दिया गया है धौलावीरा को, ठीक है। ये हमारा करेंट का न्यूज़ है। उसके बाद है हड़प्पा संस्कृति जो है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो वो धौलावीरा से ही प्राप्त हुए। और धौलावीरा कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। और धौलावीरा जो है वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को इंडेक्स में 40वां नंबर पे इनको स्थान दिया गया है अभी वर्तमान में, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन में, जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है कि हड़प्पा कालीन में जो मुहर हुआ करते थे वो किस प्रकार का था। हड़प्पा कालीन में जो मुहर हुआ करता था वो सर्वाधिक जो प्रचलित था वो किस आकार का था। तो वो वर्गाकार हुआ करता था। वर्गाकार यानी कि स्क्वायर के रूप में हुआ करता था। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ था। पहले जो था हड़प्पा संस्कृति की जो मोहर हुआ करता था, मोहर यानी ठप्पा लगाने वाला, उस पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ था। आधुनिक में जो देवनागरी लिपि के नाम से प्रचलित है, यानी कि हम लोग जो लिपि यूज करते हैं हिंदी में वो देवनागरी लिपि यूज करते हैं। इसे प्राचीन रूप में ब्राह्मणी लिपि भी कहा गया है। और विश्व में सबसे पहले कपास की जो खेती का आरंभ किया गया वो भारत में किया गया। विश्व में सबसे पहले कपास की जो खेती करने का जो आरंभ किया गया था वो भारत में ही किया गया था,
ठीक है। उसके बाद सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर ही विकसित हुई थी। यानी कि मिस्र एक अब कंट्री बन चुका है, तो मिस्र सभ्यता जो है वो नील नदी के घाटी पर ही विकसित हुई है, जिसे हम लोग सैंधव सभ्यता की समकालीन थी मिस्र, ठीक है। सैंधव सभ्यता यानी सैंधव जो सभ्यता था उसके समकालीन ही जो है वो मिस्र की सभ्यता है, जो नील नदी के तट पर विकसित हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता से जो संबंधित ब्रिसम मुद्रा जो था, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ब्रिसम मुद्रा जो था वो किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था मोहनजोदारो से। ये कहाँ से हुआ था? मोहनजोदारो से। उसके बाद है मिर्न पट्टिका पर उत्कीर्णन सिंह युक्त देवता की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये सिंह युक्त देवता की मोहर, जैसे कि मिर्न पट्टिका जो हुआ करता था वो एक मोहर टाइप का था, उस पर क्या किया गया कि सिंह युक्त देवता जो था उनका मोहर का प्रमाण वहाँ से प्राप्त हुआ था। वो ये मिला है कालीबंगन से ही इसका जो साक्ष्य है वो मिला है मृन पट्टिका से। मृन पट्टिका जगह का नाम है जहाँ से उत्खनन यानी खुदाई की गई, तो वहाँ से हमें सिंह युक्त देवता के मोहर का साक्ष्य प्राप्त हुआ। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। लेखन कला की जो सभ्यता है उसे हम लोग सुमेरियन सभ्यता के नाम से जानते हैं। और सबसे पहले लेखन कला की जो विकसित करने की जो प्रणाली थी वो सुमेरियन सभ्यता में ही थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो गैर आर्य सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समय आर्यों का वर्चस्व नहीं था, ठीक है, क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आधारित सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें गैर यानी कि आर्यों का वर्चस्व नहीं था, और साथ ही साथ सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो क्या थे? वो नगरीय सभ्यता थी, और आर्य जो थे वो उनका जो वर्चस्व था वो कृषि पर वो जो लोग थे, आर्य समाज के जो लोग थे वो किस पर आधारित थे? वो कृषि पर आश्रित थे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक जो है वो है मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आर्यों से भी पूर्व की ये सभ्यता है, और इसका जो नामकरण, इसका जो कारक रखा गया था वो रखा गया मृदभांड। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए? भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीय के प्रारंभ के प्रतीक माने गए? तो वो थे उत्तरी काले पॉलिश कृत मृदभांड, ठीक है। नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। उत्तरी काले पॉलिश कृत मृदभांड जो था वो द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का जो प्रतीक माना जाता था। भारत में चांदी का जो उत्खनन हुआ था, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिला है? तो ये भी हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है कि भारत में जो है चांदी की उपलब्धता बहुत अधिक है। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? हड़प्पा काल के समय मुद्राओं का जब निर्माण किया जाता था तो वो कौन सा मुद्रा होता था? वो यानी कि किस मेटल का बना होता था? तो वो बना होता था सेल खरी यानी स्ट्रेटिल के बने होते थे, यानी सेल खरी के ये बने होते थे। उसके बाद मांडा जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में है। ये जो है हमारी हड़प्पा संस्कृति की सीमा है। हड़प्पा संस्कृति की जो सीमा है वो इस प्रकार है।
जो हड़प्पा संस्कृति की सीमा है वो इस प्रकार है। हड़प्पा संस्कृति की सीमा के अनुसार देखा जाए तो मांडा जो पड़ता है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। मांडा जो पड़ता है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। सूत का गंडोर जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। और दैमाबाद ये महाराष्ट्र में इसकी सीमा पड़ता है। उसके बाद आलमगीरपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार जो है हमारा हड़प्पा संस्कृति की सीमा है। साथ ही जो लोथल को क्या कहा जाता था, लोथल जो गुजरात में है, ठीक है, ये बंदरगाह है। तो लोथल को लघु हड़प्पा संस्कृति लोथल जो है वो कहाँ है, तो गुजरात में, और वो एक बंदरगाह है और उसे क्या कहा जाता था, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदारो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में गोदरीवाड़ा का भी साक्ष्य मिला है, यानी कि लोथल के पूर्वी भाग जो है वहाँ से गोदरीवाड़ा का भी साक्ष्य मिला है। और साथ ही इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदारो के नाम से इसे जाना जाता है। उसके बाद यहाँ से कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। हड़प्पा कालीन के समय ही महत्वपूर्ण जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो इस प्रकार है, ठीक है। तो हड़प्पा वो स्थल कौन सा था, वर्ष कौन था, नदी कौन सी थी, और प्राप्त यानी साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुआ वो कौन सा। तो इम्पोर्टेंट जो है ये रखिएगा, नाम, स्थल का नाम, ईयर और नदी, ये ज़्यादातर, और साथ ही साथ ये उत्खननकर्ता जो थे उनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कि दिखाते हैं, बताते हैं कौन सा है और नहीं है। तो हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा एक जगह है जहाँ पे मोंटगोमरी जिला है। मोंटगोमरी जो जिला पड़ता है, मोंटगोमरी जो जिला है ये पाकिस्तान में वर्तमान में पड़ता है, ठीक है। और 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पर, सिंधु के जो सहायक नदी है रावी नदी के तट पर किस चीज़ का साक्ष्य मिला था, तो अन्न का भंडार मिला था और कांसे से बने हुए खिलौना, गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्दा, मछुआरों का चित्र, शंख का बैल और कांस्य का दर्पण प्राप्त हुआ था। और इसके जो उत्खननकर्ता जो थे वो राय बहादुर दयाराम सहनी और व्हीलर माधव स्वरूप वत्स जो थे, इसके उत्खननकर्ता यही थे। उसके बाद जो था मोहनजोदारो ये लरकाना जिला में, मोहनजोदारो जो है वो लरकाना जिला में है और ये भी पाकिस्तान में है। और इसकी जो इस जगह के जो उत्खननकर्ता जो थे वो थे राखलदास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर। और ये जो वर्ष जो था ये था 1982 ईस्वी में, और सिंधु नदी के तट पर हुआ था। वहाँ से विशाल स्नान घर का साक्ष्य मिला था, पुरोहितों का आवास मिला था, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांच से निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति और चमकते हुए बंदर का चित्र और एक सिरिंगी पशु वाली मुद्राओं का भी स्रोत जो है वो प्राप्त हुआ था। तो हम लोग आज मोहनजोदारो किए, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति हम लोग लगभग 80% के आसपास कर लिए और बाकी जो 20% है उसे हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो इसमें हड़प्पा और मोहनजोदारो जो है वो हम लोग दोनों कर लिए, जिनसे प्राचीन समय में जिनके साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो हम लोग आज कर लिए। 1921 ईस्वी में हड़प्पा किया था, 1922 ईस्वी में मोहनजोदारो था। इससे खोजकर्ता जो थे वो राय बहादुर दयानंद सहनी और व्हीलर माधव स्वरूप वत्स थे, और इसे राखलदास बनर्जी और मार्टिन व्हीलर थे। एक रावी नदी के तट पे और एक सिंधु नदी के तट पे है। तो आज हम लोग हड़प्पा और मोहनजोदारो किए हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर यहीं पे लेक्चर को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। बाकी जो भी बचा हुआ है उसे हम लोग कल करेंगे, कल करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देखा कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है।
ताकि मैं आप लोगों के बीच और अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर सामने आ सकूं। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।